हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है क्या हुआ साहिल और जानवी के साथ। धानी बहुत ही खूबसूरत थी। उसने आज नीले रंग की जरी वाली साड़ी, स्लीवलेस ब्लाउज के साथ गले में मोतियों की माला और कान में नीले रंग के बूंदे पहने हुए थी। उसके कटे हुए कंधे तक काले बाल हर किसी को दीवाना बना दे। शाम के 6 बजे के आसपास धानी अपने घर की बालकनी के झूले पर हाथ में कॉफी का कप ले आकर बैठ गई और एक किताब पढ़ने लगी। उसके सामने वाली बालकनी में साहिल कसरत कर रहा था। साहिल धानी को देख गाना गुनगुनाने लगा, रूप तेरा मस्ताना। और भी न जाने कितने गाने उसके दिलो दिमाग में बजने लगते। खूबसूरत धानी को देख बेचारी धानी के पति ऋषभ बहुत ही व्यस्त रहते, जरा भी अपनी खूबसूरत पत्नी का ख्याल नहीं रखते। इसलिए शाम की चाय बेचारी अकेले ही बैठ बालकनी में पीती। धानी को अकेले यूं बैठे देख साहिल सोचता, काश वो उसका पति होता तो सब काम छोड़कर भागा घर चला आता। साहिल गाना गुनगुनाने में व्यस्त था, तभी उसकी पत्नी जानवी की आवाज ने उसे सपनों की दुनिया से वास्तविक धरातल पर लाकर पटक दिया। जानवी ने कहा, जानू गरम गरम पराठे तैयार हैं, चलो आ जाओ खाने। साहिल जानवी की आवाज सुन बड़बड़ाया, आ गई बेसुरी कहीं की। तभी जानवी ने कहा, अच्छा तुम बालकनी में ही रुको, मैं वही नाश्ता ले आती हूँ। साहिल ने हड़बड़ाते हुए कहा, तुम डाइनिंग टेबल पर ही लगा दो, मैं अंदर ही आता हूँ। साहिल अंदर चला गया। डाइनिंग टेबल पर पराठे, चाय, बटर सब रखा हुआ था और जानवी बैठ पराठों का लुत्फ उठा रही थी। जानवी को देख साहिल सोचने लगा, कहाँ सामने वाली धानी छुई मुई सी दुबली पतली माधुरी दीक्षित सी और कहाँ ये मेरी मोटी भैंस। तभी जानवी ने पूछा, क्या हुआ, खा नहीं रहे, पराठे अच्छे नहीं लगे क्या? तब जाकर साहिल के विचारों पर ब्रेक लगा। साहिल ने कहा, तुम जानती हो ना मुझे यह सब खाना पसंद नहीं। धानी ने कहा, आज खा लो, बड़े मन से बनाए हैं, रात को तुम्हारा घास फूस वाला खाना बना दूंगी। साहिल रोज सुबह शाम वॉक पर जाता, जहां उसे रोज धानी के दर्शन हो जाते। वॉक से आने के बाद साहिल सुबह जिम जाता और शाम के समय बालकनी में कसरत करता और चोरी छिपे धानी का दीदार करता। एक दिन साहिल रोज की तरह वॉक पर गया, तब वहां रोज की तरह धानी भी वॉक पर आई। आज साहिल से रहा न गया। उसने आगे रहकर अपना परिचय देते हुए कहा, हाय माई सेल्फ साहिल, मैं आपके सामने वाले फ्लैट में रहता हूँ। ये सुन धानी ने कहा, हाँ जानती हूँ, मैंने आपको कई बार देखा है, मैं धानी, और वो जो सामने बेंच पर बैठे हैं वो मेरे पति ऋषभ हैं। साहिल ने कहा, अच्छा कभी ऋषभ जी को लेकर हमारे घर भी आए, और वो जो सामने बालकनी में खड़ी हैं वो मेरी पत्नी जानवी है। वैसे हमारी शादी को अभी 1.5 साल ही हुआ है। धानी ने साहिल के गठीले बदन पर नजर डालते हुए कहा, सच में आपको देख लगता ही नहीं आप शादीशुदा हैं। वैसे हमारी शादी को भी 1.5 साल ही हुए हैं। अपनी तारीफ सुन साहिल आसमान में उड़ने लगा। साहिल ने पूछा, आपके पति आपके साथ रोज वॉक करने आते हैं? धानी ने कहा, हाँ आते नहीं, मैं उन्हें जबरदस्ती खींच कर लाती हूँ। बड़ी ही मुश्किल से 2 राउंड लगाते हैं और बेंच पर बैठ जाते हैं, और मैं यहाँ सोसाइटी के पास जो जिम है वहां चली जाती हूँ। 1 घंटे बाद घर जाती हूँ। साहिल ने कहा, वाओ, मैं भी यहाँ से सीधा जिम ही जाता हूँ। वैसे मैं शाम को भी कसरत करता हूँ बालकनी में। धानी ने कहा, बहुत ही बोरिंग है ऋषभ, चलिए आपको उनसे मिलवाती हूँ, शायद आपको देख दिल में बॉडी बनाने का विचार आ जाए उनकी। साहिल ने कहा, चलिए, वैसे मेरी पत्नी भी कुछ इसी टाइप की है, उसे वॉक जिम में कोई दिलचस्पी नहीं है, आप भी उससे मिलो, शायद आपको देख वो भी आपकी तरह फिट और स्लिम बनने का सोचे। साहिल एक भी मौका धानी की तारीफ करने का खोना नहीं चाहता था। धानी ने कहा, जी जरूर, कल आप अपनी पत्नी को अपने साथ वॉक पर जरूर लाना। साहिल ने कहा, तो फिर कल ही मिलते हैं, आपके पति से भी और मेरी वाइफ के साथ, बाय। धानी ने
बड़ी ही अदा के साथ मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। बाय कहा। साहिल उसे देख आहें भरने लगा। साहिल जानबूझकर गार्डन के उल्टे राउंड लगाने लगा जिससे वो धानी को देख सके, पर धानी जाकर अपने पति के बगल में बेंच पर बैठ गई। साहिल सुनने की कोशिश करने लगा कि धानी और उसके पति क्या बातें कर रहे हैं, पर उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। इसलिए धीरे से साहिल बेंच के पीछे वाली झाड़ियों में छिप गया और बातें सुनने लगा। धानी ने ऋषभ से कहा, आप कितने आलसी हो, अभी 2 राउंड नहीं लगाए गार्डन के कि यहाँ आकर बैठ गए। वो एक साहिल है, हमारे घर के सामने वाले घर में रहता है। कहाँ गया वो? उसकी बॉडी देखो कितनी फिट है। उसने कम से कम 4 चक्कर लगाए होंगे मेरे साथ इस गार्डन के। आपने देखा क्या बॉडी उसकी? साहिल ने सुना तो मन ही मन बड़बड़ाया, अरे ये तो मेरे ही बारे में बातें कर रही है, मेरी तारीफ कर रही है। क्या बात है, वाह साहिल बेटा, तू तो छा गया, कितना खड़ूस आलसी पति है इसका। चल बेटा साहिल, तेरा भी जिम का समय हो गया। धानी को जिम के बाहर छोड़ ऋषभ चला गया और जाने से पहले बोला, 1 घंटे बाद मैं लेने आ जाऊंगा। जिम के बाहर ऋषभ को देख साहिल फिर बड़बड़ाया, हाँ खड़ूस, जा तू घर ही जा और घर जाकर न्यूज़पेपर पढ़। और एक मेरी पत्नी जानवी, उसे तो बस मक्खन लगे पराठे खाने हैं और टीवी पर सुबह सुबह बस सीरियल देखने हैं। अगले दिन सुबह साहिल जबरदस्ती जानवी को वॉक पर गार्डन में ले गया। बेचारी जानवी 1 राउंड में ही थक गई और दूसरे राउंड में तो चलते चलते गिर गई। कुछ लोग उसे देख हंसने लगे। तब साहिल ने पीछे मुड़कर देखा। जानवी को ऐसी हालत में देख उसे भी हंसी सी आ गई। फिर उसने देखा धानी सब देख रही है तो सकपकाकर हाथ दे उसने जानवी को उठाया। उस दिन साहिल और जानवी की मुलाकात धानी और ऋषभ से हुई और उन चारों में बहुत बातें भी हुई। उसके बाद उनमें अच्छी दोस्ती हो गई। धानी के आगे जानवी को देख साहिल को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती। घर पर उसने साइकिलिंग मशीन भी जानवी को ला कर दी थी, पर बड़ी ही मुश्किल से जानवी उसे 3-4 बार चलाती और फिर थक गई कहकर सोफे पर पसर जाती और कहती, बस साहिल बहुत हुआ, अब नहीं। एक तो सुबह से तुमने मुझे कुछ खाने नहीं दिया और मुझे कुछ पहले खाने दो। फिर घी के पराठे ले बैठ जाती। खाने के नाम से न जाने थकी हुई जानवी में इतनी फुर्ती सी आ जाती कि साहिल के द्वारा छिपाए गए पराठे फटाफट ढूंढ लाती और चटकारे मार अचार के साथ खाती और साहिल से कहती, तुम भी खा लो, बड़े ही टेस्टी हैं, बाद में तुम अपनी ये घास फूस खा लेना। साहिल कहता, नहीं तुम ही खाओ ये सब। वो फल, दूध, कॉर्नफ्लेक्स खाता। फिर जानवी टीवी लगाकर बैठ जाती। बस यही रोज होता। खैर उस दिन भी गार्डन से आने के बाद यही हुआ। नाश्ता कर साहिल अपनी खिड़की में खड़ा था, तभी उसे नीचे धानी आती दिखाई दी, जिसे देख साहिल मन ही मन बोला, आज तो सुबह सुबह फिर से दीदार हो गया। उसने देखा हाई हील पहने बन सवर कर धानी नीचे खड़ी है। उसे देख उसका दिल मचलने लगा। सोचने लगा, लगता है मैडम किसी फंक्शन में जा रही है। तभी उसकी नजर सूट कोट में बंठन कर आते हुए ऋषभ पर पड़ी तो बड़बड़ाया, ये खड़ूस भी आ गया। बेटा कोट सूट पहनने से कोई हीरो नहीं बन जाता। बॉडी देखिए अपनी, थोड़ी बॉडी शॉडी बना ले। काश धानी जैसी खूबसूरत मेरी पत्नी होती। हाय, मैं उसके साथ डांस करता, उसे बाहों में भर गोल गोल घुमाता। साहिल सपनों की दुनिया में खो सा गया। एक दिन अपने मन के अरमान पूरे करने के लिए जानवी के लिए हाई हील की सैंडल ले आया और बड़े ही मन से जानवी को पहनाया। एक रोमांटिक सा म्यूजिक लगाया और सहारा दे जानवी को खड़ा किया और हाथ पकड़ जानवी को घुमाया। जानवी खिलखिलाकर हंसने लगी और फिर बोली, अरे धीरे, मैं गिर जाऊंगी जानू। फिर उसने अपने आप को संभालने के लिए साहिल को खींचा और दोनों बिस्तर पर जाकर गिर पड़े। ये देख साहिल को बहुत हंसी आ गई। कुछ देर दोनों हंसते रहे। उधर बालकनी में बैठी धानी को कुछ दिखाई तो नहीं दिया, पर बहुत देर तक दोनों के हंसने की आवाजों से सुनाई दी। अक्सर धानी को दोनों के हंसने की आवाजें सुनाई देती। ये सुन धानी मन ही मन बोली, कितना हंसमुख है ये साहिल, अपनी पत्नी को कितना खुश रखता है। और एक मेरे पति हैं जो सदा मुंह फुलाए ही घूमते हैं, जैसे दुनिया का सारा बोझ उन्हीं के कंधों पर हो।
मन ही मन धानी के दिल में एक हुक सी उठी। वो उठ अंदर चली गई। कुछ देर बाद साहिल ने सहारा दे जानवी को उठाया और बोला, चलो ना थोड़ी डांस प्रैक्टिस कर लेते हैं। जानती हो ना 2 दिन बाद हमें हमारे नीचे वाले फ्लैट में रहने वाले मिस्टर कुशवाहा के यहाँ पार्टी में जाना है। उनके बेटे की सगाई है। उन्होंने सभी पड़ोसियों को बुलाया है। वहाँ ऋषभ जी की भी फैमिली होगी। सुना है डांस प्रोग्राम भी रखा है। मुझसे बोले अच्छे से तैयार होकर आना। जानवी ने कहा, अच्छा अब समझ आया ये सैंडल और डांस ये सब क्यों। जानवी फिर से खड़ी हो गई। उसकी कमर में हाथ डाल साहिल उसे डांस करवाने लगा। तभी जानवी का पैर मुड़ गया और सैंडल का हिल टूट गया। ये देख साहिल बड़बड़ाया, रहने दो जानवी, तुमसे कुछ नहीं होगा। अच्छे खासे सैंडल भी बेकार कर दिए तुमने। जानवी ने कहा, अच्छे नहीं थे ये सैंडल, मुझे तो पहले ही ठीक नहीं लगे, पर सोच कुछ नहीं कहा कि कहीं तुम्हें बुरा न लग जाए। जानवी मन ही मन बड़बड़ाई। सामने वाली धानी को उसके पति ऋषभ हर चीज कितनी ब्रांडेड ला कर देते हैं। कितना अमीर है उसका पति। काश मेरा पति भी इतना अमीर होता। कहते हुए जानवी ने एक लंबी सांस भरी। साहिल ने सैंडल उठाते हुए कहा, देखो 2 टुकड़े कर दिए तुमने इसके। अगले दिन जानवी ने उन्हें मोची के पास ले जाकर चिपका लिए और फिर साहिल से बोली, देखो हो गए ना सही। उधर ऋषभ अपनी बालकनी में सुबह शाम जानवी की रसोई से रोज आती हुई खाने की खुशबू से बहुत ही प्रभावित था। धानी तो उसे रोज वही घास फूस खिलाती जिसे खा खा कर वो पक चुका था। कई बार मन ही मन जानवी की तारीफ भी करता और दोस्ती हो जाने के बाद कई बार जानवी धानी के घर कोई न कोई पकवान भेज ही देती थी। पार्टी में जाने को जानवी और साहिल तैयार हो गए। साहिल ने बेरुखी से जानवी को कहा, वहां तुम डांस वांस तो रहने ही देना, मुझे मेरा मजाक नहीं बनाना। साहिल का मन धानी के साथ उस रात को बिताने के लिए गुदगुदा उठा। एक मस्ती भरी रात होगी, जमकर पार्टी करेंगी। पार्टी में जाने को तैयार हो साहिल जानवी नीचे आए तो उन्हें धानी और ऋषभ भी दिखाई दिए। ऋषभ ने कहा, चलो हम सब साथ ही चलते हैं। ये सुन जानवी खुश हो गई और साहिल से बोली, चलो ना इनके साथ ही चलते हैं। वे सब कार में बैठ गए। ऋषभ ने जानवी से कहा, आज सुबह आपने जो इडली सांभर भेजा था ना, वो बहुत ही स्वादिष्ट था। उसके लिए थैंक्स। सच कहूं आपके हाथों में जादू है। मुझे हर रोज अपनी बालकनी में आपके रसोई से बने हुए पकवानों की खुशबू आती है। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। धानी को तो तेल घी मसाले वाला खाना जरा भी पसंद नहीं। ना तो खुद बनाती है, खाती है और ना ही मुझे खाने देती है। साहिल के तो मजे हैं, रोज स्वादिष्ट पकवान मिलते हैं उन्हें। काश। आगे कहते हुए ऋषभ रुक गया। यह सुन साहिल मन ही मन बुदबुदा उठा। क्या बोले जा रहा था ये। मन ही मन जानवी अपनी तारीफ सुन बड़ी सी महंगी कार में बैठे एक अमीर आदमी के साथ निहाल हुई जा रही थी और धानी मन ही मन बोली, हाँ हाँ ऋषभ, बहुत तारीफ कर ली तुमने इस मोटी जानवी की। खूब ठूसो इसी की तरह तेल घी और मोटे हो जाओ। एक्सरसाइज मत करो, फिर घूमना इस मोटी जानवी के साथ आराम से। तुम साहिल की तारीफ में तो क्यों बोलोगे तुम। क्या बॉडी है उसकी। काश मेरा पति भी ऐसा होता। फंक्शन शुरू हो चुका था। सभी मेहमान आ चुके थे। मधुर संगीत के साथ कोल्ड ड्रिंक्स स्टार्टर का सब लुत्फ उठा रहे थे। दुल्हन स्टेज पर आ चुकी थी। दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को रिंग पहना दी थी। सभी तालियां बजाते हुए बधाई देने लगे। जानवी साहिल स्टेज पर बधाई देने गए तो धानी की नजरें साहिल पर ही जमी हुई थी। सबके कहने पर साहिल ने जानवी के लिए एक गाना गुनगुनाया। गाना खत्म होने के बाद जानवी शर्माते हुए साहिल का हाथ थाम स्टेज से नीचे आ गई। धानी मन ही मन बोली, साहिल की बॉडी ही नहीं, सच में उसके अंदर कुछ अलग ही बात है। मेरे लिए तो कभी ऋषभ ने गाना तक नहीं गाया। कितना शर्मीला है। तभी मिसेस कुशवाहा ने जानवी और साहिल को डांस करने को कहा। जानवी ने साहिल की तरफ देखा। साहिल तो कोने में जाकर खड़ा हो गया और जानवी ने सैंडल निकाल जमकर बहुत ही अच्छा डांस किया। सबने बहुत तारीफ की। साहिल मन ही मन सोचने लगा, वाह जानवी तो छा गई। ऋषभ ने स्टेज पर जाकर 2 शायरियां सुनाई जिसकी सभी ने बहुत तारीफ की और सब बोले वंस मोर वंस मोर। धानी तो ऋषभ पर फिदा सी हो गई। कितने अच्छे से
शब्दों को पिरोकर बोलता है ऋषभ। उसके अंदाज पर तो मैं मर मिटी थी। फिर धानी ऋषभ का हाथ थाम डांस करने लगी। सभी डांस फ्लोर पर आ गए और डांस करने लगी। सभी जोड़ियां बदल बदल कर डांस करने लगी। जानवी ने थोड़ा डांस किया और जोड़ी बदलते ही घबरा कर चेयर पर जाकर बैठ गई। वो पति के अलावा किसी दूसरे पुरुष के साथ डांस नहीं करना चाहती थी। एक बार साहिल ने धानी के साथ डांस किया और फिर धानी न जाने किसी दूसरे आदमी के साथ थिरकने लगी। ये देख साहिल को एक झटका सा लगा। कैसे हैं ये लोग, कितनी बेशर्मी से नाच रहे हैं। ऋषभ आराम से किसी और की पत्नी के साथ मस्त है और धानी किसी और के पति के साथ। अजीब कल्चर है इनका। तो इससे अच्छी तो मेरी जानवी है। अकेली बैठी जानवी की ओर देखा और फिर उसके पास चला गया। ऋषभ ने देखा तो सोचा, कैसी है ये जानवी, ना तो खुद एंजॉय किया और ना ही पति को करने दिया। पति को भी अपने पास बुलाकर बैठा लिया। ऐसी पार्टियों के लायक नहीं है ये औरत। धानी को देखो कैसे पार्टी की शान बनी हुई है। आई जस्ट लव हर। ऋषभ ने ड्रिंक कर ली। उसे नशा सा छाने लगा। उसके कदम लड़खड़ाने लगे थे। ऋषभ ने धानी को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो धानी के कदम भी लड़खड़ा से गए और वह जमीन पर गिर गई। धानी दर्द से कराह उठी। उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। ऋषभ इस हालत में नहीं था कि धानी को संभाल सके। साहिल और जानवी ने उसे अस्पताल पहुंचाया। अगले दिन धानी को अस्पताल से छुट्टी देने वाले थे। ऋषभ के साथ जानवी साहिल भी उसे लेने अस्पताल गए थे। सब कार में बैठने लगे। तब एक रोती हुई औरत उनके पास आई और बोली, मेरा बच्चा बीमार है, उसे बी पॉजिटिव खून की जरूरत है। तो ये सुन साहिल ने कहा, तुम सब रुको, मैं अभी आता हूँ। जानवी समझ गई साहिल कहाँ गया। साहिल ने उस बच्चे को खून दिया। जब साहिल वापस आया तो जानवी ने कहा, 4 दिन पहले ही तुमने ब्लड डोनेट किया था ना, फिर आज क्यों किया? साहिल ने कहा, उस औरत की मदद करना जरूरी था ना, उसके बच्चे को कुछ हो जाता तो। धानी को घर छोड़ साहिल ऑफिस के लिए निकल गया। उस दिन उसे ऑफिस में डांट पड़ी, लेट जो हो गया था, पर फिर भी उसने मदद की, धानी की और उस औरत की भी। जानवी सोचने लगी, साहिल बिना दूसरों की खातिर अपनी परवाह तक नहीं करता। अगले दिन जानवी कुछ जरूरी सामान लेने पड़ोस के जनरल स्टोर में गई। तभी उसने देखा लंबी सी BMW कार सामने से गुजरी। मन ही मन बड़बड़ाई, ये तो ऋषभ की कार है। पर कुछ दूरी पर जाकर वो कार सोसाइटी के बाहर लगे फल वाले के ठेले से टकरा गई। ये देख गुस्से से ऋषभ कार में से उतरा और उस ठेले वाले को मारने लगा, जबकि गलती ऋषभ की थी, ठेले वाले की नहीं। और बेचारे के सारे फल सड़क पर गिर गए थे सो अलग। जानवी सोचने लगी, गलती ऋषभ की थी, वो रॉन्ग साइड से जा रहा था और बेचारे गरीब को कितनी बेरहमी से मार रहा है। ऋषभ चीखने चिल्लाने लगा। बेचारा ठेले वाला रोने लगा और हाथ जोड़ इतना ही बोला, मेरा बहुत ही नुकसान हो गया। ऋषभ ने रुपए निकाल सड़क पर पटक दिए और बोला, ये उठा और नाटक मत कर और जल्दी से रोड साफ कर, समझा। जानवी ने आज ऋषभ का अलग ही रूप देखा। सोचने लगी, इतना अमानवीय व्यवहार। फिर ऋषभ अपनी कार में बैठ चला गया। जानवी को यह सब बहुत ही बुरा लगा, बल्कि ठेले वाले को देख उसकी आंखें नम हो आई। उसने ठेले वाले की मदद की तो ठेले वाला बोला, मैडम जी रहने दीजिए, मैं कर लूंगा। बेचारे ठेले वाले को बहुत चोट भी आई थी। जानवी सोचने लगी, शुक्र है मेरा पति साहिल महंगी बड़ी गाड़ी में घूमने वाले ऐसे छोटे दिल के घटिया इंसान की तरह नहीं है। कितनी बार जरूरतमंदों की मदद की है साहिल ने। माना साहिल रईस नहीं है, पर दिल से सच में रईस है। जानवी को साहिल पर प्यार आने लगा और वो घर की तरफ बढ़ गई। साहिल के मन से धानी जैसी खूबसूरत पत्नी पाने की लालसा और जानवी के मन से ऋषभ जैसा रईस पति पाने की लालसा खत्म हो चुकी थी। उधर धानी मन ही मन सोचने लगी, साहिल और जानवी का पहनावा और तौर तरीका कितना चीप सा है। उनके स्टैंडर्ड और हमारे स्टैंडर्ड में बहुत अंतर है। क्या हुआ, ऋषभ के पास साहिल जैसी बॉडी नहीं है तो, पर धन दौलत तो है। ऋषभ सोचने लगा, जानवी जैसी औरतें बस रसोई और घर की 4 दीवारी में ही अच्छी लगती है, बड़ी बड़ी पार्टियों की शान नहीं बन सकती धानी जैसी। साहिल जान गया था
धानी कभी भी जानवी जैसे नेक दिल, अच्छे चरित्र वाली और घरेलू औरत नहीं बन सकती। और जानवी जान चुकी थी कि ऋषभ कभी भी साहिल जैसा दयालु, बड़े दिल वाला नहीं बन सकता। दोनों समझ गए थे, दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, क्योंकि खूबसूरती और धन दौलत से नहीं, अच्छे व्यवहार और चरित्र से इंसान की पहचान होती है और जिंदगी खुशहाल होती है। सुंदरता तन की नहीं, मन की सुंदरता महत्व रखती है। धन दौलत नहीं, व्यवहार महत्व रखता है। साहिल और जानवी ने उसके बाद कभी भी धानी और ऋषभ के बारे में नहीं सोचा कि काश ये मेरी पति पत्नी होते। दोनों अपने में खुश थे। उस एक रात और घटना ने दोनों की सोच बदल दी। आपको कहानी कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब